बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 16.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन क्वेश्चंस में क्या है, दरअसल ये भी रिलेट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखते हैं ए बी सी डी वाई दीज पॉइंट डू नॉट डिटरमाइन अ स्क्वायर। क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, वहां पे डू के बाद नॉट नहीं लिखा हुआ। दरअसल क्वेश्चन ये है कि ये पॉइंट जो है वो डू नॉट डिटरमाइन स्क्वायर, ये स्क्वायर को डिफाइन क्यों नहीं कर रहे। अगर ये 4 पॉइंट्स हैं तो ये स्क्वायर को डिफाइन क्यों नहीं कर रहे। अच्छा जी, पहले हम अपनी आसानी के लिए एक स्क्वायर बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये एक स्क्वायर आ गया हमारे पास ए बी सी एंड डी। अगर ये तमाम पॉइंट्स स्क्वायर को डिफाइन नहीं कर रहे तो इसमें क्या इशू हो सकते हैं। एक इशू तो ये हो सकता है कि इनकी जो साइड्स हैं ये आपस में बराबर ना है। इशू नंबर 1। इशू नंबर 2, साइड्स तो बराबर आ जाए लेकिन मे बी पॉसिबल इनकी लेंथ ऑफ डायगोनल्स बराबर ना है। लेंथ ऑफ डायगोनल से क्या हो रहा, मतलब कि यहां से लेके ये डिस्टेंस और यहां से लेके ये डिस्टेंस बराबर ना है। खैर ये तो हमें मालूम करना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखते हैं व्हाई, क्यों स्क्वायर नहीं है ये। तो अभी हम सॉल्व करेंगे तो अंदाजा हो जाएगा क्यों स्क्वायर नहीं। अच्छा यहां पर मैं एक बात बताना चलूं, क्योंकि बार बार डिस्टेंस फार्मूला तो मैं इसका एक एक स्टेप करके नहीं बताऊंगा आपको कि ये 2 - 2 क्या होगा और 3 - 3 क्या होगा। अब आपने खुद से समझने की कोशिश करनी है, एक्सरसाइज बिल्कुल अपने इख्तिताम पर। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी एंड डी, ये 4 वर्टिसेस हैं। फर्स्ट वी फाइंड, क्या करें, अगर ये स्क्वायर है तो इसका मतलब है ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, ये तमाम डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा तो यही करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड ए बी सी सी डी एंड डी। किसकी मदद से सॉल्व करना है, डिस्टेंस फार्मूले की मदद से। डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ए से बी x1 y1 x2 y2, फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 0 + 2, 2 का स्क्वायर, -3 - 0 -3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 which is equal to √30। क्लियर। फिर क्या मालूम करें, b से c। b से c में ये x1 y1 हो जाएगा और ये हमारे पास x2 y2 हो जाएगा। फिर क्या करें, डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करें। x2 - x1 + y2 - y1 सॉल्व कीजिए तो आंसर आया √30। अच्छा दो साइड्स तब तक बराबर। आगे चलते हैं। b से c के बाद मालूम करना है c से d। तो c से d को फाइंड आउट करते हुए ये हमारे पास x1 y1 हो जाएगा और ये हमारे पास x2 y2 हो जाएगा। अगेन डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करें। c से d x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। मजीद सॉल्व कीजिए तो आंसर आया हमारे पास अगेन √30। तीन साइड्स बराबर है। आगे चलिए, फिर क्या मालूम करें, d से a, ये हो जाएगा हमारे पास x1 y1 और ये हो जाएगा हमारे पास x2 y2। अच्छा किसी बच्चे के दिमाग में ये भी सवाल आता है, सर आपने d से a मालूम करा है, क्या a से d मालूम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब हम मालूम करिए d से a, x1 y1 x2 y2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कीजिए, आंसर आया हमारे पास √30। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं ये वैल्यूज कहां से पुट करनी है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, इसलिए मैं बार बार ये नहीं बता रहा। 4 और 3 का स्क्वायर, अब ये आप खुद से समझ जाए, बुक सामने रखें और ये पॉइंट्स अपने सामने रखें और देखते जाएं डी से ए से क्या हो रहा है। हियर अब यहां पे क्या हुआ, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, ये सब का सब बराबर आ गया किसके, √30। तो यहां तक तो पता चल रहा है कि नहीं भाई ये तो स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर है। क्वेश्चन में क्यों लिख रहे हैं, व्हाई डू नॉट डिटरमाइन स्क्वायर। आगे चलते हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल्स मालूम करेंगे, ए से लेके सी तक, बी से लेके डी तक। मे बी पॉसिबल लेंथ ऑफ डायगोनल सेम ना आए। चलिए शुरू करते हैं। नाउ वी फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स, ए से सी और बी से डी। अब इस ए से सी में क्या हो जाएगा, ए हमारे पास x1 y1 हो जाएगा, सी हमारे पास x2 y2 हो जाएगा। x1 y1 सी हमारे पास x2 y2 अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करें। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इन द एंड आंसर आया हमारे पास 4। एक डायगोनल की लेंथ आई हमारे पास 4 एंड अदर डायगोनल क्या है हमारे पास, b से लेके d। चलिए ये मालूम करते हैं। b d x1 y1 x2 y2 अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर।
मजीद सॉल्व कीजिए तो आंसर आया 6। क्या मतलब? मतलब ये हुआ जनाब मोहतरम कि ये लेंथ तो इसकी सबकी इक्वल है। हाँ, बज़ाहिर देखने में तमाम साइडें बराबर हैं, लेकिन लेंथ ऑफ डायगोनल बराबर नहीं है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए ऐसी कौन सी फिगर है जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं लेकिन डायगोनल्स में फर्क आता है। तो याद रखिएगा, इस फिगर को हम कहते हैं रोम्बस। देखिए स्क्वायर में और रोम्बस में क्या फर्क है, इसको समझते हैं। पहली बात तो ये कि इसके अंदर एंगल जो बनता है वो 90 का नहीं बनता। अगर आप इसको गौर से देखें, यहाँ से बनने वाला जो एंगल है वो कितना है, तमाम साइडों से बनने वाला एंगल कितना, 90 डिग्री। एक फर्क तो ये है। अगर हम दूसरे फर्क की बात करें, देखिए ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, इन तमाम की लेंथ आपको हमेशा 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 बराबर मिलेगी। रोम्बस में, इस फिगर को हम कहते हैं रोम्बस। क्या मसला नजर आएगा, यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ और यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ, ये दोनों हमेशा डिफरेंट होती है। किसमें? रोम्बस में। ये खास बात होती है रोम्बस में। आई बात समझ में? कल को यही सवाल आ सकता है और ये पूछा जा सकता है, यही तमाम पॉइंट्स हैं और ये प्रूफ करेंगे ये रोम्बस के वर्टिसेस में। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, ये क्वेश्चन वैसे भी आ सकता है, इसको प्रूफ करना है ये रोम्बस है। तो आप बोले हमारी बुक में तो रोम्बस है ही नहीं, है आपकी बुक में ये रोम्बस ही तो है। अब इस फिगर से जो आपने बनाया है, ये जो डिफाइन किया है कि तमाम साइडें बराबर आ रही है लेकिन लेंथ ऑफ डायगोनल बराबर नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? इसीलिए मैं इसके ऊपर जोर नहीं दे रहा। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट लेके जाइए कि तमाम साइडें बराबर होने के बावजूद भी स्क्वायर क्यों नहीं है, तो पता चले ये स्क्वायर नहीं, स्क्वायर का भाई है और इसके भाई का नाम क्या है? रोम्बस। याद रखिएगा। मैं फिर अर्ज कर दूं, ये क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है, प्रूफ करें ये रोम्बस है, ये जो तमाम पॉइंट्स हैं ये रोम्बस के हैं। तो आप बोले रोम्बस, तो रोम्बस याद रखिए। फिर रोम्बस किसको कहते हैं? इसको कहते हैं तमाम साइडें बराबर होंगी लेकिन क्या मसला होगा? लेंथ ऑफ डायगोनल बराबर होगी। आई बात समझे? इसी से रिलेट करेंगे आगे वाले क्वेश्चन भी, तो जरा तवज्जो रखिएगा तो इंशाल्लाह बात आसानी से समझ में आ जाएगी। ये बात आ गई समझ में? The length of diagonals are not equal, that's why A, B, C, D do not determine a square. तमाम साइडें बराबर होने के बावजूद भी ये स्क्वायर नहीं है क्योंकि लेंथ ऑफ डायगोनल बराबर नहीं है। क्लियर? बात आ गई यहां तक समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं यहाँ पे, A, B, C, D। बज़ाहिर अगर देखा जाए, अगर हम रेक्टेंगल ड्रॉ करें तो कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा, A, B, C, D। कॉन्सेप्चुअल तो हमारा दिमाग यही कह रहा है कि भाई इसके वर्टिसेस ऐसे हो सकते हैं, A, B, C, D, यही हो सकता है। जनाब मोहतरम, इससे पहले ही एक सवाल ऐसे आया था जिस वक्त मैंने आपसे कहा था किसी भी फिगर को प्रूफ करने से पहले लाजमी शर्त यह है कि आप उसका पहले ग्राफ बना लीजिए। हमारे बुक में ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आपने इसके वर्टिसेस ये रख दिए A, B, C, D, तो याद रखिए ये फिगर प्रूफ नहीं होगी। क्यों? इसलिए प्रूफ नहीं होगी क्योंकि यहां पर A आने के बाद यहां पे B आ ही नहीं रहा। ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा जब ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ से हमें पता चलेगा भाई A कहां पर है, B कहां है, C कहां है और D कहां है। बात आ रही है समझ में? वरना तो आप ये फिगर बना लेंगे और A से B मालूम करेंगे और C से D मालूम करेंगे, पता चलेगा बराबर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रूफ करो ये बराबर है, आप कह रहे हैं बराबर नहीं आ रहा, क्या मसला है? क्वेश्चन गलत है? नहीं, आपने जो वर्टिसेस सेलेक्ट किए वो गलत है। आइए समझते हैं। ये हमारे पास नंबर लाइन आ गई 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गई हमारे पास नंबर A 3, 2। अच्छा, ये सारी प्लॉटिंग आपको आती है, मैं ये नहीं सिखाऊंगा। पॉइंट लगाएंगे तो 4 यहाँ मिलेगा, 5 यहाँ मिलेगा, 3, 2, 4, 1, 5, 4, 6, 3, इन सबको यहाँ पे प्लॉट कीजिए। अब आप देखिए ये जो A था ये कहाँ मिल रहा है? यहाँ। B कहाँ मिल रहा है? यहाँ। C कहाँ मिलेगा? अब देख लीजिए, बज़ाहिर देखने में तो लगता है A, B यहाँ क्या आना चाहिए था, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा से क्या बुरा है? सवाल गलत नहीं, सवाल सही है, बिल्कुल सही है। ये तो हम लोगों ने अपनी लॉजिक बनाई हुई A, B, C, D। 4 कोने हैं, चारों के कुछ भी नाम हो सकते हैं। नाम तब्दील कर देने से क्या फिगर चेंज हो जाएगी ना? इसको दुरुस्त कर लीजिएगा जरा। A, B, उसके बाद हमें C यहां मिल रहा है और D हमें यहां मिल रहा है। अब देखिए, अब जो रेक्टेंगल बनेगा उसमें क्या प्रूफ करना होगा? अच्छा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आपको पहले मालूम होनी चाहिए। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स यानी कि पैरेलल साइड जो है वो सेम होती है। इसकी लेंथ बराबर होगी, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होगी।
आ रही बात समझ में? और अगर आपने इस फिगर से प्रूफ कर लिया तो देखिए क्या मिस्टेक करने वाले हैं। ए से बी, ठीक है भाई, ए से बी किसके बराबर आएगा? सी से डी। यहां चेक करते हैं, ए से बी किसके बराबर आ रहा है? सी से डी। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। ए से सी किसके बराबर है? बी से डी। ए से सी किसके बराबर आएगा? बी से डी। यहां देखते हैं ए से सी। अब ये ए से सी ये तो डायगोनल आ गया, साइड तो नहीं है ये। बात आ रही समझ में? हम तो साइडों का जिक्र कर रहे हैं, हमने तो ये प्रूफ करना है कि साइड साइड के बराबर होती है। ये डायगोनल कहां से आ गई? तो इसका मतलब है ये फिगर बिल्कुल गलत है। और ये गलती उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक आप इस फिगर को पहले प्रूफ करने से पहले इसको ड्रॉ नहीं करेंगे। और ड्रॉ भी ऐसे नहीं करनी जैसे मैंने वहां करके दिखाई, बल्कि इसको रफ सा एक ग्राफ पेपर टाइप बनाना है, नंबर लाइन बनानी। नंबर लाइन के ऊपर आप अपनी फिगर को प्लॉट कीजिए, यहां से पता चलेगा कि कौन सा वर्टेक्स कहां पर मौजूद है। आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वैसे बना के करेंगे नहीं होगा प्रूफ, चाहे तो करके देख लीजिएगा। है ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं तो क्या प्रूफ करना है? AB बराबर है CD के, AB बराबर है CD के, B से D बराबर है A से C बराबर, B से D बराबर है A और C। फिर क्या होता है? लेंथ ऑफ डायगोनल्स, यानी कि A से D ये बराबर है B से C। अगर ये तमाम चीजें जो मैंने बताई एक दूसरे के बराबर आ गई तो ये प्रूव हो जाएगा कि क्या है, ये जो वर्टिसेस हैं ये रेक्टेंगल के। अब सवाल ये पैदा होता है सर ये बात तो समझ में आई, ये दोनों साइडें बराबर, ये दोनों साइड, इसके अंदर लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्यों मालूम कर रहे हैं? इसका क्या चक्कर? क्या कोई और फिगर भी होती है जिसके डायगोनल्स बराबर नहीं होते? हाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे तो बात समझ में आएगी वो कौन सी फिगर होती है। सारी बात समझे? अभी बस इतना समझ लीजिए कि ये जो मैंने बताया कि जो इसके बराबर आना चाहिए उसके बराबर आना चाहिए। अगर जो इसके बराबर नहीं आएगा तो क्वेश्चन नंबर 11 में पता चलेगा क्यों बराबर नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ए से बी मालूम करेंगे। x1 y1 x2 y2 अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, आंसर आया अंडर। ए से बी के बाद है सी से डी। ये रहा सी, ये रहा डी। x1 y1 x2 y2 अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर। अगेन आंसर आया √2। क्या मतलब हुआ? दिस साइड एंड दिस साइड ये तो आ गए इक्वल, क्योंकि ये तो बराबर होती है। आगे चलिए, बी से लेकर डी यानी कि इस डिस्टेंस की बात हो रही है। बी कहां है भाई? ये रहा बी, और डी कहां है? ये रहा। तो बी हो गया x1 y1, डी हो गया हमारे पास x2 y2 अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला 6 - 4 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर। तो सॉल्व किया तो आंसर आया √8। अच्छा जी, अब ये किसके बराबर है? ए और सी के। ए और सी, तो ए के कोऑर्डिनेट्स है 3 2 और सी के है 5 4। डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, 5 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसको मजीद सॉल्व करने से आंसर क्या आया? √8। मेरा काम आंसर लाना नहीं है, कांसेप्ट देना है। तो जरा तवज्जो रखिएगा कि हो क्या रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। ए से बी बराबर आ गया सी से डी के, बी से डी बराबर आ गया ए से सी के। अच्छा जी, तमाम लेंथ यहां तक बराबर आ गई। अब क्या मालूम करना है? लेंथ ऑफ डायगोनल्स। ए से डी, ए ये रहा, डी ये रहा, x1 y1 x2 y2 अकॉर्डिंग टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, आंसर आया √10। एक लेंथ आई है हमारे पास डायगोनल की ए से डी तक। अब सेकंड लेंथ मालूम करेंगे बी से सी तक। ये बी है हमारे पास x1 y1 और ये सी है हमारे पास x2 y2। अगेन डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। 5 - 4 होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 होल स्क्वायर। सॉल्व करने से आंसर आया √10। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि पैरेलल साइड्स एक दूसरे के बराबर आ गई और लेंथ ऑफ डायगोनल दोनों एक दूसरे के बराबर है। ये खास प्रॉपर्टी किसके अंदर है? रेक्टेंगल के अंदर। बात आ रही है? चारों साइड बराबर नहीं आएंगे, वो तो स्क्वायर बन जाएगा फिर, और लेंथ ऑफ डायगोनल भी बराबर आ जाए, तमाम साइड बराबर है तो फिर तो स्क्वायर आ जाएगा। तो रेक्टेंगल की खास बात क्या है? अपोजिट साइड जो पैरेलल साइड होती है वो बराबर होती है और लेंथ ऑफ डायगोनल बराबर होती है। देयरफॉर AB बराबर है CD के और ये दोनों बराबर है √2 के। B से D बराबर है A से C के और ये बराबर है √8। लेंथ ऑफ डायगोनल AD बराबर है BC के और ये दोनों बराबर है √10 के। हेंस प्रूफ ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 11, O जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 A 3 0 B 5 2 एंड C 2 2। और प्रूफ क्या करना है? ये प्रूफ करना है कि ये चारों जो वर्टिसेस हैं ये किसके वर्टिसेस हैं, यानी कि तमाम पॉइंट्स को कर
मिला दिया जाए तो जो फिगर बनेगी वो पैरेललोग्राम बनेगी। क्या बनेगी? पैरेललोग्राम। लेकिन इससे पहले हम सॉल्व करें, पहले समझ लेते हैं पैरेललोग्राम किसको कहते हैं। ये रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता है, पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होता है। अच्छा, इसमें ये बनने वाला एंगल 90 का होता है, इसमें यहां बनने वाला एंगल 90 का नहीं होता। ये साइड बराबर होती है, इसमें भी होती है। ये साइड और ये साइड बराबर होती है, हाँ जी, इसमें भी होती है। अच्छा, तो फिर मसला क्या है? मसला ये कि रेक्टेंगल में लेंथ ऑफ डायगोनल्स बराबर होते हैं, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में प्रूव किया कि लेंथ ऑफ डायगोनल इसमें नहीं होते। जो मसला स्क्वायर और रोम्बस के अंदर है ना डायगोनल्स का, यही मसला रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के अंदर है। मतलब ये कि इसका ये वाला डायगोनल और इसका ये वाला डायगोनल, ये कभी भी आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होते। क्लियर? अब यहां पे अगर डायगोनल्स बराबर नहीं आए तो प्रूफ हो जाएगा कि ये सारे वर्टिसेस किसके हैं? पैरेललोग्राम के। फिर एक दफा मैं ये अर्ज करूंगा, पहले आप स्केच बना लें ताकि आपको बात समझ में आ जाए पैरेललोग्राम किस तरह का होता है। खुद बना के खुद समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ में आएगा। आ रही बात समझ? शुरू करते हैं। If O, A, B, C are the vertices of parallelogram, अगर ये vertices हैं पैरेललोग्राम के तो क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी? देखें, O से A ये बराबर होगा B से C, O से A बराबर होगा B से C, केस 1। केस 2, O से C बराबर होगा A से B, ठीक हो गया। केस 2। केस 3, लेंथ ऑफ डायगोनल्स बराबर नहीं आएंगे, अगर बराबर आ गए तो फिर वो रेक्टेंगल कहलाएगा। तो हमने यहां भी ये लिखा है O से B, O से B से मुराद है ये वाला डायगोनल, बराबर नहीं आएगा A से C, A से C से मुराद ये वाला। क्लियर? OB नॉट इक्वल टू AC, ये हमने प्रूफ करना है। क्लियर? कैसे प्रूफ करना है? विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूले की गहराई में नहीं जाऊंगा मैं, वो आपका आ गया। O से लेके A, कोऑर्डिनेट्स इसके पुट कीजिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूले के अंदर, तो आंसर आया 9। किसका आंसर आया? O से A। O से A किसके बराबर आना चाहिए? B से C। तो B और C मालूम करते हैं। B और C के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वैल्यू पुट कीजिए तो आंसर आया अगेन 3। तो चलो भाई, ये तो प्रूफ हो गया। केस 1 तो हो गया कि OA बराबर किसके? B से C के। बुक सामने रखिएगा, कोऑर्डिनेट सामने होंगे तो बात समझ में नहीं। नेक्स्ट, O से C बराबर आएगा A से B, O से C मालूम करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आया √8। ठीक हो गया। अच्छा, ये किसके बराबर आएगा? A से B, A से B मालूम करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, वैल्यू पुट कीजिए तो अगेन आंसर आया √8। केस 2 भी प्रूफ हो गया। अब मसला किसका है? डायगोनल्स का। ये बराबर नहीं आने चाहिए, नहीं आएंगे तो पैरेललोग्राम होगा। शुरू करते हैं। O से B, O से B, x1 y1 x2 y2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आया √29। सेकंड वाला 29 नहीं आना चाहिए। क्लियर? यानी कि A से C को फाइंड आउट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आया √5। आंसर क्या आया? √5। क्या ये दोनों बराबर है? तो जवाब मिलेगा नहीं सर, कहां से बराबर? दोनों अलग है। तो जनाब यही तो प्रूफ करना है। और जब ये प्रूफ हो गया कि लेंथ ऑफ डायगोनल्स बराबर नहीं है, तो ये प्रूफ कर दिया हमने, हेंस प्रूव्ड OABC इज अ पैरेललोग्राम। ये जो 4 वर्टिसेस हैं ये किसके हैं? ये पैरेललोग्राम के। आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आई है। आज के सेशन में इतना ही है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 16.2 अपने तमाम क्वेश्चंस के साथ मुकम्मल। आज के सेशन में इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।